सरकार ने ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। सरकार ने देश के अंदर छिपे काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 1000 और 500 के नोटों पर बैन लगा दिया है। इस पूरे मामले पर न्यूज 24 संवाददाता वेद शुक्ला ने स्वामी रामदेव से बात की। काले धन और भ्रष्टाचार का सबसे पहले मुद्दा उठाने वाले बाबा रामदेव आज हमारे साथ हैं और सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद दूंगा और इनसे बात करने की शुरुआत करूंगा। बाबा जी, आपने एक पहल की थी, काला धन हम वापस लाएंगे। काला धन, काले धंधे, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नकली करेंसी, नक्सलवाद, आर्थिक अपराधीकरण, राजनीतिक अपराधीकरण, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, पॉलिटिकल माफिया, सबके ऊपर एक साथ वार प्रहार चोट करने का काम मोदी जी ने किया है। अब ये नकली नोटों की खोट हो या जो है तमाम आर्थिक अपराधीकरण से लेकर के राजनीतिक अपराधीकरण की तमाम जो बड़ी चुनौतियां, बड़े प्रश्न देश के सामने थे, उन अनसुलझे प्रश्नों का कहते ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो ऐसी चोट मारी है सारी खोट अर्थव्यवस्था की दूर हो जाएगी। बाबा जी, 100 सुनार की एक लोहार की, तो ये एक लोहार है कौन था? आपका आइडिया था या मोदी जी का? किसका आइडिया था? बात आइडिया की नहीं है। आइडिया तो देखो, हमने पूरे देश में काले धन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बड़ी करेंसी को वापस लेने का मुद्दा उठाया। हम मनमोहन सिंह जी के पास भी गए, उन्होंने भी माना कि ये होना चाहिए। राहुल जी ने भी जो है अंदर से माना कि ये होना चाहिए। प्रणब मुखर्जी साहब ने भी माना कि ये होना चाहिए, लेकिन उस समय शायद मनमोहन सिंह जी पॉलिटिकल विल जुटा नहीं पाए। और इसलिए अभी देखो, जब मोदी जी ने फैसला किया तो सबसे पहले उनको बधाई दी प्रणब मुखर्जी साहब ने। तो ये राजनीतिक मुद्दा है नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। ये बाबा जी, सुब्रमण्यम का मुद्दा नहीं। बाबा जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट किया और कहा कि इसका जो श्रेय जाता है वो बाबा रामदेव और मेरे को जाता है। किसको श्रेय जाता है बाबा जी, आप बताइए। देखिए देखिए, आप मुद्दा शुरू करने वाले थे, इसलिए आपसे जानना जरूरी है। देखिए, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी भी इस मुद्दे पर हमारे साथ में थे। हम मतलब ये मैं इस श्रेय में पढ़ना ही नहीं चाहता। देखो, हम चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हों या मैं हूं, या इस शुरुआती दौर में हमने अन्ना हजारे जी और केजरीवाल जी भी साथ में थे हम लोग। तो मैं श्रेय पर नहीं जाना चाहता। और जो भी कुछ हमने काले धन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, बड़ी करेंसी वापस लेने के लिए पूरे देश भर में लाखों किलोमीटर की यात्रा की, करोड़ों लोगों के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा किया, उसके पीछे मकसद कोई यश कमाना नहीं था, देश को बचाना था। और ये काम होने से देश बचेगा और बेईमानियों की तिजोरों से धन निकलेगा। जो ईमानदारी से जीवन में काम करते हैं, अब उन लोगों को गौरव के साथ जिंदगी जीने का हक मिलेगा। ये जो कुछ लोगों के पास में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और अरबों खरबों की दौलत इकट्ठी हो गई थी, वो अब आर्थिक गैर बराबरी दूर होने की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। और मैं तो एक और बात कहता हूं, थोड़ी मजाक वाली बात है ये, जिन सेठ लोगों के पास में, जिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों के पास में, बड़े बड़े विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो, जहां पर भी जो देखो बुरे लोग सभी जगह हैं, बाबाओं में भी होंगे। एक से एक बाबा भी पकड़ में आते हैं बाबा जी। तो जिन लोगों के पास में ये अनअकाउंटेड मनी है, बिना बेहिसाब पैसा था, अब उनका पैसा ना कुछ गरीबों के पास भी जाएगा। वो सोचेंगे अब ये 1 महीने के, 1.5 महीने की बात हो, कागज के पैसे हो जाएंगे। अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अपने पास में जो 25-50 सालों से जो गरीब काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, जो व्यापारियों के पास में गरीब किसान जुड़े हुए, कहेंगे इनको ही दे दो, कुछ भला हो जाएगा, आगे अपने काम आएंगे। तो गरीबों के खाते तो मोदी जी ने पहले जन धन योजना के तहत खुलवा दिए। पैसे डालने के मोदी जी ने पैसे डालने का भी इंतजाम कर दिया। लाखों करोड़ रुपए है, वो अपने लोगों को। आपने याद होगा, 1 साल पहले मेरा इंटरव्यू चलाया था कि बाबा भड़के मोदी जी पर, बाबा ने दी सरकार को चुनौती, बाबा ने दी आंदोलन की धमकी। मेरे से पूछा, बाबा जी आप काले धन पर क्या कहेंगे? अरे मैंने कहा, भाई जब काला धन आया नहीं तो क्या बोलूं, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बस इतनी बात से मेरे बारे में क्या क्या चलाया था। 2.5 साल से मेरे पास में बोलने के लिए कुछ खास नहीं था। अब इस एक बात से 90% काला धन खत्म हो जाए, क्योंकि 90% देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में था और उसका सबसे बड़ा जरिया था ये बड़े नोट। करीब 15 लाख करोड़ रुपए है ये, जिसमें करीब 4 लाख करोड़ रुपए बैंकों का अलग से निकाल भी दो तो 10 से 11 लाख करोड़ रुपए तो ज्यादा। कुछ ईमानदार लोगों के पास भी ऐसा नहीं कि वो तो अपना जाकर के बैंक बना ले आएंगे, क्या दिक्कत है? बाबा जी, आप मोदी जी से नाराज चल रहे थे 2.5 सालों से, आज आप खुश हुए। नाराज आखिर आप किस बात से थे? ना देखो, हमने करोड़ों लोगों को जिन मुद्दों के लिए आश्वासन दिया, पहाड़ जैसा उनके भीतर एक हमने भरोसा खड़ा किया, उम्मीद खड़ी की,
अब वो पूरी नहीं हो रही थी तो काला धन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था, नकली करेंसी, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये तमाम तरह के जो बड़े मुद्दे थे हमारे, इनके ऊपर हमसे उत्तर नहीं बन पा रहा था। तो एक अंदर में तो नाराजगी थी, हमने कभी बहुत ज्यादा बाहर प्रकट नहीं की, लेकिन आज हमारी आत्मा को बहुत सुकून है और मोदी जी से हमने बधाई देकर के यही कहा कि आज आपने हमारे दिल को बाग बाग कर दिया है, हमारा दिल जीत लिया। इस देश के करोड़ों लोगों, जो ईमानदार लोग, मेहनतकश लोग थे, उनके मतलब दिलों के ऊपर आपने मरहम लगा दी। आजादी के बाद हिंदुस्तान को ऐसा साहसी प्रधानमंत्री मिला है जो किसी के दबाव में नहीं आया। माने चाहे वो बड़े बड़े करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट कॉर्पोरेट्स, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, कितने बड़े बड़े माफिया थे, किसी के सामने मोदी झुके नहीं, रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। बाबा जी एक बड़ा सवाल, आप बड़ी नोट के विरोध में थे और सुना है कि 2000 की नोट आ रही ना, अभी भी मैं उसके पक्ष में नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है 500 2000 की नोट जो नई भी जारी करेंगे वो 15 लाख करोड़ नहीं करेंगे, 50,000 लाख करोड़ में हो जाएगा काम, बाकी बैंक में से लेन देन होगा। बाबा जी एक उम्मीद रखें कि बहुत जल्दी 15 लाख तो न सही 5 लाख 10 लाख तो आएंगे, आप लोगों के खाते में आ जाएंगे। अब मोदी जी जो है वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, वंचित की जो बात किया करते थे वो बात की बात ही नहीं रहेगी। अब वो क्रियान्वित भी होगा कि इस देश का आदमी अपने आप को भारतीय होने का गौरव अनुभव करेगा और गरीबी से देश को मुक्ति दिलाने की दिशा में मोदी जी ने ये काम कर दिया। धन्यवाद बाबा जी। तो काले धन के मुद्दे को बाबा जी ने देश में लाया और हमारे साथ बात की और बहुत ही जल्द आश्वासन दिया कि देश का जो ये काला धन है, सारा काला धन पहले देश से निकाला जाएगा और इसका फायदा उन तमाम लोगों को मिलेगा जो हमारे गरीब लोग यहाँ पे हैं, जिनके लिए जनधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाता खुलवाया। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ वेद प्रकाश शुक्ला, न्यूज 24 दिल्ली। वक्त ब्रेक का, आगे देखिए नेशनल न्यूज सेंटर।